Yes, please. Today I am solving the problems of complex number. Complex number. Question number 6. 6 sir. 1/5 plus iota 2/5 minus 4 plus iota 5/2. This is question number 6 और this one is the question number 7. 1/3 iota 7/3 plus 4 plus iota minus there are two questions. Okay, now this is the sum. ब्रैकेट ओपन करेंगे आप. ब्रैकेट ओपन करने का मीनिंग क्या हुआ? जैसे जब ये जब करते थे उसी तरह से साइन चेंज होंगे. ब्रैकेट माइनस तो हो जाएगा आपका 5/2. 1/5 minus 4 कितना हुआ? 1/5 minus 4 minus 19. ये दोनों एक्चुअली ये रियल पार्ट होगा आपका और आयोटा है एक टर्म्स को मीन करें तो ये आपको बनेगा 2/5 5/2 10 माइनस में 21/10 आयोटा. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. In a plus iota before this is the real part, this one is imaginary part. Okay, हमें कन्वर्ट करना था कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको परफेक्ट फॉर्म में a plus iota before इस फॉर्म में चेंज करना. तो सेम क्वेश्चन ये देखिए 1/3 ब्रैकेट खोल दीजिए. ब्रैकेट ओपन द ब्रैकेट. इसको भी साथ साथ ओपन करिए. प्लस 4/3 और माइनस 4 और रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए. इमेजिनरी पार्ट को एक साथ. रियल पार्ट देख रहे हैं 1/3 और 4/3 है और ये जो देख रहे हैं आयोटा 7/3 और प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4. ठीक है, अब ये सोल्व करना है. रियल सेम हो गया और प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन ले सकते हैं 7/3 1/3 माइनस 4. यहाँ से कितना हुआ 17/3 और ये आपका 7 plus 1 minus 17/3 plus 5/3 iota. ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a plus iota b. नोट करेंगे. वीडियो आपके पास रहेगी, नोट करना चाहो कर लो वरना अदरवाइज वीडियो का पास मुझे समझ में आ गया पूरा. कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको नोट करने की जरूरत है, यू मे नोट डाउन नोट कर सकते हो, राइट ना. अदरवाइज वीडियो आपके पास होगा. नेक्स्ट 7 8 सर क्या होगा? 8 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 sir. 1 minus iota raised to power 4. Convert it into the a plus iota b 4. Again, first you find out square and then square. Square. You type a minus b whole square. A square b square 2ab. Iota square क्या होता है? -1. Iota square -1 0 -2 iota होल स्क्वायर होगा यानी 4 iota स्क्वायर -4. इसको हम लिख सकते हैं -4 plus 0 iota. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? नेक्स्ट 9 क्वेश्चन. मीन्स हमें a plus iota b फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को. ठीक है ना.
नेक्स्ट सम है 9 सम 1/3 प्लस 3 आयोटा क्यूब a प्लस बी होल क्यूब हो गया। a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, आइडेंटिटी लगा ली हमने। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आप बताइए ये क्या बना? 1/27 9 आयोटा क्यूब कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करो। आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब को आप अलग से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा यानी माइनस है। अब आप देखिए आप करेंगे यहाँ पर 1/27 ये माइनस में 9 माइनस 9 आयोटा होगा और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -9 राइट। अब आप ध्यान से देखें ये दोनों रियल पार्ट है और ये -8 है तो कितना हुआ 1 माइनस एट है। ठीक है 27 माइनस 8 दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4। क्लियर सभी को? नेक्स्ट सम देखिए प्लीज। क्लियर होगा सभी? अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट सम। देखिए -2 10 सम -2 -1/3 आयोटा क्यूब। अब अगर आप माइनस स्टार्टिंग में कॉमन ले लें तो इजी हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यहाँ से क्या रहेगा माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा 2 प्लस 1/3 आयोटा क्यूब राइट। यहाँ से अब इसमें फॉर्मूला लगाइएगा a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ से ये 8 1/27 आयोटा क्यूब 3 कैंसिल 2 आयोटा आयोटा क्यूब। अभी पीछे में सोल्व किया था क्या था माइनस आयोटा। अब इसको आप लिख सकते हैं 8 माइनस आयोटा, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए 4 आयोटा। यहाँ से ये क्या हुआ 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से -8 2/3 रियल पार्ट को मैच कर दिए। रियल पार्ट क्या है आपका 8 - 2/3 कितना हुआ 22। रियल पार्ट को ये दोनों 22/3 और ये दोनों यानी कि -1/27 प्लस 4 107 अपॉन में 27 आयोटा विद माइनस साइन। इसको आप लिख सकते हैं -22/3 107 27 अगर इसको कम कर ओके क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे आप 5 का फाइंड कर रहे हैं क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। 2 का कर रहे हैं क्या होता है 1/2।
ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 minus 3 होगा 11th क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 minus 3 होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, क्या होगा 1 अपॉन, अब आपको जैसे इरेशनल नंबर्स को सोल्व करते थे तो अपॉन में नहीं आना चाहिए, आपको क्या करना होगा रेशनलाइज, रेशनलाइज करिए इसको, यहां से 4 प्लस बी होगा, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 प्लस 3 होगा 16 माइनस 9 है, क्लियर। तो ये देखिए आपको 4 प्लस 3 होगा 16 प्लस 9 कितना होगा, 4 प्लस 3 होगा 25, सेपरेट कर दीजिए। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इसका क्या हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जैसे आप 9th क्लास में रेशनल नंबर्स करते थे ना, 1/3 2 + √3 इस तरह के क्वेश्चन थे, रेशनलाइज कर रहे थे, सेम वे इस तरह से। सर न्यूमरेटर का बहुत रैशनलाइजेशन, एक्चुअली में रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, वहां पर ये था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जहां पर आप देखते हैं ये अपॉन में है, अपॉन में है नहीं सुना ना, तो इसलिए इसको ही रेशनलाइज किया हमने डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम, दिस इज द रेशनलाइजेशन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है √5 + 3 होगा, ये आपका 12 सब, क्वेश्चन नंबर 12 इक्वल्स टू √5 + 3 होगा, इसका फाइंड आउट करना है, क्या हुआ 1 अपॉन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, 1 अपॉन, ठीक है। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे √5 - 3 होगा, √5 - 3 होगा, √5 - 3 होगा, और यहाँ होगा a² - b², a² - b², ये आपका √5 - 3 होगा, 5 - 9 होगा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, होगा आपका √5 - 3 होगा अपॉन 5 + 9, इसको लिख सकते हैं हम बाय 14, क्या इसको लिखिए √5 / 14 -3 / 14 होगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्वेश्चन दिया है 13 सम, उसमें ओनली माइनस ए होता है, माइनस ए होगा, ओनली माइनस ए होगा, वो कैसे सॉल्व होगा, माइनस ए होगा, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0 - ए होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, माइनस ए होगा, ओनली माइनस ए होगा, ये गिवन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन ए होगा, रेशनलाइज कर दीजिए, इससे इसको सिंपल आएगा, से प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, माइनस एड ऑफ क्या होता है -1, तो क्या होगा आयोटा -1, यानी आयोटा ओनली आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया 0 + आयोटा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो आप देख रहे हैं,
उसमें आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन a plus iota b फॉर्म, यानी सिंप्लीफाई करना है आपको उसको a plus iota b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 3 plus iota root 5, 3 minus root 5, root 3, root 2 iota, root 3, root 2। ऊपर क्या देख रहे हैं? ऊपर देखो a plus b minus b है, क्या हो जाएगा? a square minus b square। यहाँ इसको खोल दो ब्रैकेट को, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर क्या बना, 9 minus 5 iota square। यहाँ क्या बना, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम क्वांटिटी दिखाई दे रही है, रूट 2 है, 2 रूट 2 है। अब अपॉन में 9 का रूट होना चाहिए, 9 iota होना चाहिए, पर थोड़ा ऊपर सिंप्लीफाई हो रहा है, ये iota square minus 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 14 रूट 2 iota 7 बाय, अब रेशलाइज कर लीजिए, रेशलाइज करें, रूट 2 iota, रूट 2 iota, क्लियर। तो क्या आया, 7 रूट 2 और यहां से 2 iota स्क्वायर। iota स्क्वायर क्या होता है, -1 -2 है। अब इसको लिख सकते हैं 0 minus 7 रूट 2 by 2 iota इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। क्लियर, तो ये था आपका। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.2 में मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है और कन्वर्ट करना है आपको पोलर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म थी, z = a plus beta b, कौन सी फॉर्म है, a plus iota b, कार्टेशियन फॉर्म। क्या है ये, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, a plus iota b का कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में सेकंड फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगी, दैट इज r cos theta plus iota sin theta। दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे बना, कार्टेशियन से पोलर फॉर्म कैसे बना, देखिए ध्यान से देखिए। और जो हम पढ़ रहे हैं जैसे हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस होता क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये क्या होता है, ये हमें रट्टा नहीं मारना, समझना है। कार्टेशियन में हमने जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ये ड्रॉ कर दिया है, कार्टेशियन में ड्रॉ कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसे कि पॉइंट होता है, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट, जो कि जैसे आप पॉइंट डिनोट करते हैं 3 4, तो एब्सिशन 3 हुआ, 4 ऑर्डिनेट हुआ, आपने 3 4 प्लॉट कर दिया। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कैसे होता है, अगेंस्ट प्लेन में। इसमें होता है, इसको तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और दोनों का नाम क्या है, कंबाइंड नेम रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्या है, रेक्टेंगुलर। Two mutually perpendicular lines divide the space in 4 parts, and all the parts, each part is called the quadrants, and both the rectangular axes intersect each other at origin, right ना। this is the कार्टेशियन प्लेन। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अब हम इसका नाम क्या होगा, अगेंस्ट प्लेन।
अब इसका नाम क्या होगा, रियल एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये क्या होगी, रियल एक्सिस। क्या होगा ये, रियल एक्सिस। दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस, इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे ये प्लॉट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप, ये ए और दिस विल बी, ये पॉइंट हो गया हमारा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पी ले लेता हूं मैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस। तो क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और एंड द एंगल मेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, जिसका थीटा, ये कहते हैं इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस। दो तरह से निकल सकता है, जैसे सपोज करो इसको ए बी ले लीजिए, पेपर साइड था ना, ए बी हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूले से आ सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। पहला मेथड ये कम्स टू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। सेकंड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये r है, a b, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा देखो, ये थीटा इन दिस ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OMP, आपको क्या फाइंड करना है, थीटा। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जितना ये था डिस्टेंस उतना नीचे भी होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल क्या होगा, बोलो b/a। क्या होता है, b/a। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे ये तो चलो अलग अलग फाइंड करने के हो गए कि मॉडुलस क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। अब ये कि कार्टेशियन से पोलर कैसे बना, इसी राइट एंगल के अंदर देखिए, सेम इसी राइट एंगल में अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं ए, देखो ध्यान से देखो, इन दिस सेम राइट एंगल OM by OP, बोलो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos। क्या होता है, cos। OM क्या है, a, ये r cos थीटा। तो बोलो a किसके बराबर आ गया, r cos थीटा। किसके बराबर आ गया, इसी ट्रायंगल में, इसी राइट एंगल में अगर मैं ये फाइंड कर रहा हूं PM by OP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा, sin थीटा। तो ये क्या आएगा, b अपॉन में r sin थीटा। b कितना आ गया, r sin थीटा। ये a और b दोनों, तो ये था इसी से फाइंड आउट कर रहे हैं कार्टेशियन को, इसको पुट अप कर दो। तो z इक्वल a प्लस एटा थीटा ना, z इक्वल a हमारा क्या है, क्या है a हमारा, r cos थीटा। रख दो ये r cos थीटा, लगेगा r sin थीटा। r कॉमन ले लो, स्टूडेंट देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन से पोलर में, a प्लस एटा b से कन्वर्ट कर दिया हमने पोलर में। क्या होता है वो, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा sin थीटा पोलर। इनिशियली अब मॉडुलस फाइंड आउट करना है, कैसे आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो ये थीटा क्या होता है, b/a। फॉर्मूले वो याद भी कर सकते हैं, वैसे फाइंड आउट कैसे होगा वो सारा आपको बता दिया। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आएगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, हैं देखो क्वेश्चंस 5.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 z इक्वल्स टू
-1 माइनस एट रूट 3। अगर आपको क्वेश्चन ये से आता है कि फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जस्ट सिर्फ ये आता है, तब आप क्या करेंगे? ओनली अगर आपको मॉडुलस फाइंड करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करना क्या आएगा? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 3 कितना होगा? अंडर रूट 4 यानी 2। टेंजेंट थीटा फाइंड कर रहे हैं, थीटा फाइंड करना बताया था आपको b बाई a। टेंजेंट थीटा रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री पर, यानी कि पाई बाई 3 आ गया। टेंजेंट थीटा टेंजेंट पाई बाई 3। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी भी पजल नहीं होना पड़ेगा, और जो ये चार्ट बना रहे हैं किसी बुक में आपको मिलेगा कि ये तो जरूर बना दो आप। ये बहुत जरूरी है, किसी बुक में नहीं है। आपको एक शॉर्ट टिप दे रहे हैं, आपका कभी गलत नहीं हुआ। देखिए ये माइनस कर चुके थे, यहाँ पर रूट 3 आ गया। क्या मालूम है कि ये 60 डिग्री पर ही होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है नहीं मालूम, तो सबके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाइए ताकि हमारा आंसर सही है, और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमेशा सही ही आता है, गलत नहीं आएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिखाई दे रहा है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा वही 10th क्लास से भी रूट 3 कब होगा? 60 डिग्री पर, यह अल्फा है। हमारा कब भी गलत नहीं हुआ। देखो अब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड होता है ना। तो अब आपका ये आगे चीज है अल्फा माइनस पाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस पाई। अल्फा क्या है अपना? पाई बाई 3 माइनस पाई इक्वल टेंजेंट थीटा इक्वल कितना आया? टेंजेंट माइनस 2 पाई बाई 3। थीटा इज माइनस 2 पाई। So this is the way to find out the modulus and argument. Okay? ये नोट डाउन करना। This is very important. In first quadrant theta is equal to alpha, second quadrant theta is equal to pi minus alpha, third quadrant alpha minus pi. Next जो है second question. प्लस है अगर आप मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा? मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हैं माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर अंडर रूट, क्या आएगा? 3 प्लस 1 2 आ गया। सेम टेंजेंट थीटा क्या होता है? b बाई a। अब आपको ही सोचना है कि 1 बाई रूट 3 b बाई a। 1 बाई रूट 3 कब होता है? टेंजेंट 1 बाई रूट 3 कब होगा? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री है, देखो रेडियन में चेंज कर लो, कितना आया? ये अपना अल्फा हो गया। ये अपना अल्फा निकाल सकते हैं 10th क्लास से। अब आप देखो क्वाड्रेंट कौन सा है? x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसमें होता है पाई माइनस अल्फा, यानी वो टेंजेंट थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। टेंजेंट थीटा इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज हियर। So this is the way to find out the modulus and principal argument of a complex number. Is this clear?